नमस्कार, वेलकम टू करियर 69। मैं हूं अनुराग वर्मा। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ईरान के अगेंस्ट एक बड़ी वॉर में फंसा दिया है। महीना हो गया, अभी तक ईरान कहीं से भी हार के करीब नहीं है और लग रहा है कि या तो यूएस के बहुत सारे लॉसेस होंगे यहाँ पर या फिर कई महीनों तक ये ईरान में फंसे रहेंगे। इसी बीच अब ट्रंप यूएसए के जो दो सबसे इंपॉर्टेंट एलाइज हैं, इजराइल के अलावा जो दो सबसे इंपॉर्टेंट एलाइज हैं यूके और फ्रांस, इनको टारगेट कर रहे हैं। फ्रांस पर तो देखिए, ट्रंप ने एक बड़ा आरोप ये लगा दिया कि आज के समय फ्रांस ना यूएसए की मदद कर रहा है ना इजराइल की हेल्प कर रहा है। इधर आप देख पाओगे ट्रंप की ट्वीट, द कंट्री ऑफ फ्रांस वुड नॉट प्ले प्लेन्स हेडेड टू इजराइल लोडेड अप विद मिलिट्री सप्लाईज फ्लाई ओवर फ्रेंच टेरिटरीज। फ्रांस हैज बीन वेरी अनहेल्पफुल विद रिस्पेक्ट टू द ब्यूचर ऑफ ईरान। यूएसए लगातार वेपन सप्लाई कर रहा है इजराइल को। कई जो ये वेपन्स है ये फ्रांस की टेरिटरी से गुजरकर इजराइल पहुंचने थे। फ्रांस ने ये तक मना कर दिया कि यूएसए फ्रांस का एयर स्पेस यानी कि धरती यूज कर सकता है इजराइल को वेपन्स पहुंचाने में। और ये यहां पर कह रहे हैं कि ब्यूचर ऑफ ईरान जो है उसे मारने का जो यूएस और इजराइल का ऑपरेशन है उसमें फ्रांस ने कहीं से भी कोई हेल्प नहीं करी। फ्रांस हैज बीन वेरी अनहेल्पफुल। और आगे ऐड करते हैं यूएसए इसको याद रखेगा। यूएसए याद रखेगा कि जब यूएसए को जरूरत थी तब फ्रांस ने हेल्प इनकी नहीं करी। और ना सिर्फ फ्रांस को, यूके को भी इन्होंने इस तरीके से काफी बातें सुनाई। और ट्रंप ने अपना एक इंटरव्यू शेयर किया है साल 1987 का, जिसमें यंग ट्रंप बात करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ईरान को अटैक करना चाहिए और उनका ऑयल कब्जा लेना चाहिए। और उस वक्त भी ट्रंप ने यह कहा था कि यूएसए के जो कई एलाइज हैं ये उस हद तक यूएसए की हेल्प नहीं करते जितनी इनको करनी चाहिए। जो ये एक छोटी सी क्लिप है जो ट्रंप ने पोस्ट करी है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, यह मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इससे आप समझ पाओगे कि ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू अंडरस्टैंड कि ट्रंप जिस दिशा में अमेरिका को लेके जा रहे हैं, अमेरिकन्स भुगतेंगे तो बहुत, क्योंकि जो ये एक महीने में खर्चा हो गया 40-50 बिलियन डॉलर का और अभी खर्चा खूब सारा और होगा। इससे यूएसए में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, आम आदमी को झटका लगेगा। इससे जो मॉर्गेज रेट्स हैं ये बढ़ेंगे, स्टॉक मार्केट यूएसए की गिरेगी। जिस इकॉनमी को ये कह रहे थे कि बहुत स्ट्रांग कर देंगे वो और वीक हो जाएगी। बट ट्रंप ये सब कर क्यों रहे हैं? इतनी कन्विक्शन इनके दिमाग में कैसे आ गई कि मुझको ईरान को हराना ही हराना है? नाउ ये एक छोटी सी वीडियो है 50 सेकंड की, ये देखिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि साल 1987 डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। नाउ यहाँ पे ना आप एक बात नोट करिए, साल 1987 में अचानक से डोनाल्ड ट्रंप, जिनका पॉलिटिक्स से कोई रिलेशन नहीं है, इनकी माताजी, इनके पिताजी, ये दोनों पॉलिटिशियन नहीं थे। इनके पिताजी ने रियल एस्टेट में बहुत पैसा कमाया था। इनका खुद एक रियल एस्टेट एम्पायर था। कंस्ट्रक्शन में भी ये काफी हद तक आ चुके थे। अचानक से क्या होता है कि साल 1987 में डोनाल्ड ट्रंप की एक सीक्रेट विजिट होती है टू रशिया, जिसके बारे में कई रिपोर्ट्स अवेलेबल है ऑनलाइन। ये आपके सामने आर्टिकल है पॉलिटिको मैगजीन का। टाइटल है इस आर्टिकल का कि द हिडन हिस्ट्री ऑफ ट्रंप्स फर्स्ट ट्रिप टू मॉस्को। जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार मॉस्को गए थे उस वक्त रशिया, जो आज के समय रशियन फेडरेशन है, वो नहीं हुआ करता था। उस वक्त था यूएसएसआर। डोनाल्ड ट्रंप अचानक से जाते हैं यूएसएसआर में एक ऐसे टाइम में जब यूएसएसआर और यूएसए के रिलेशंस बहुत खराब है, लिटरली कोल्ड वॉर चल रही है। ट्रंप सीक्रेटली वहां पर जाते हैं। बताया जाता है कि केजीबी ने, आज के समय केजीबी नाम का कोई अब संगठन नहीं बचा, एक अभी भी मैं देखता हूं कि कई जो आप कह लो पुराने जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जिन्होंने अपडेट्स अभी करी नहीं है, वो आज भी बोलते रहते हैं कि पुतिन केजीबी में काम करते हैं, केजीबी में काम करते हैं। केजीबी अब नहीं बचा, केजीबी की जगह बन चुका है रशिया में एफएसबी। मगर 1987 में रशियंस की जो टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी थी वो थी केजीबी। बताया जाता है केजीबी ने ट्रंप को कांटेक्ट किया, इनको यूएसएसआर बुलाया गया और उसके बाद कुछ हो जाता है। क्या हो जाता है किसी को पता नहीं, क्या मतलब ट्रंप बिल्कुल बदल जाते हैं। यहां पे आप देख पाओगे एक डॉसियर भी है बाय फॉर्मर ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर क्रिस्टोफर स्टील। इन्होंने असर्ट किया है क्रेमलिन लंबे समय से ट्रंप को कल्टीवेट कर रहे हैं फॉर एटलीस्ट 5 years बिफोर हिज स्टनिंग विक्ट्री इन 2016। रशिया ने ट्रंप पर हेवीली इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था 1987 में। ये इन्वेस्टमेंट किस टाइप की थी, अगेन ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको फॉर्मर ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भी बोलते हुए दिखेंगे। कई जो यूएस में ऑथर्स हैं जो इंटेलिजेंस पे लिखते हैं, जिनके काफी डीप सोर्सेज हैं, उन्होंने ये बात बोली है कि अचानक से क्या होता है कि 1987 में डोनाल्ड ट्रंप वापस यूएसए में आते हैं यूएसएसआर में टाइम बिताने के बाद, और ये टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं यूएसए के एलाइज को, यूके को, फ्रांस को, और ये बोलना शुरू कर देते हैं कि ये जो एलाइज हैं ये हमारे लिए कुछ करते नहीं हैं, हमारा कुछ इससे फायदा नहीं निकलता। और ये ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ईरान से कि ईरान बड़ा नुकसान कर रहा है यूएसए का। अगली बार ईरान ने अटैक किया यूएसए को। अब आप जानते हैं, मैं जानता हूं ईरान की सरकार ने यूएसए पे तो कोई अटैक नहीं किया है क्योंकि उनके मिसाइल्स ही नहीं
नहीं पहुंचते वहां पर। ईरान ज्योग्राफिकली भी बहुत दूर है। आप अगर यूएसए के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला भी देखो 9/11, वहां पर ईरानियंस थे नहीं। जो लोग इन्वॉल्व थे, जो मेन मास्टरमाइंड था उस अटैक का, ओसामा बिन लादेन, वो पाकिस्तान में छुपा हुआ था, जिसे आज के समय ट्रंप कहते हैं कि माय फेवरेट आसिम मुनीर। ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं, जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं, ये इतनी अजीब हैं कि कोई आप कह लो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला आदमी भी कह देगा कि ये आदमी तो अमेरिका को कमजोर बना रहा है, ये इंडिया यूएस के रिलेशंस खराब कर रहा है, ये अमेरिका के रिलेशंस फ्रांस के साथ, यूके के साथ खराब कर रहा है, नेटो को कमजोर कर रहा है, अमेरिका को अनाप शनाप वॉर्स में धकेल रहा है, अमेरिका को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, जो अमेरिका की स्ट्रेंथ्स थी उनको वीक कर रहा है। इट्स वेरी वियर्ड। अगेन, कोई यहाँ पे इससे कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती है क्रेमलिन वाली थियरी को, बट सिंस ट्रंप ने ये अपना एक पुराना इंटरव्यू शेयर किया है, तो उसकी एक प्रॉपर हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए। और अब जो ट्रंप ने फ्रांस पे बड़ा आरोप ये लगाया है कि फ्रांस ने यूएसए को अनुमति नहीं दी कि ये लोग अमेरिकन प्लेन्स इजराइल भेज सकते हैं जिनमें हथियार हैं, इसके बेसिस पे सरप्राइज मत होइएगा, ट्रंप अपने टेन्योर खत्म होने से पहले या तो नेटो से यूएसए को पुल आउट करवा ले या फिर नेटो को बहुत वीक कर दे। ये बोल दे कि आर्टिकल 5 के अंडर यूएसए अपनी जो भूमिका है ये नहीं निभाएगा, मतलब नेटो बस नाम का हो जाएगा। जिस तरीके से क्वाड है, मीटिंग कर लो अपनी वगैरह, कुछ इतना उससे क्रेडिबल कुछ निकल के आता नहीं है। तो आई बिलीव ट्रंप का अगला काम यही होगा, ये नेटो को वीक करेंगे। अब तक इनके पास कोई प्रॉपर रीजन था नहीं, अमेरिकन्स भी बहुत सारे नेटो को वीक करना नहीं चाहते थे, बट अब ट्रंप रैशनल ये लगाएंगे कि यूरोपियंस तो कह रहे हैं कि जो ये ईरान और यूएस की वॉर है ये इनकी वॉर है ही नहीं। जर्मनी के चांसलर ने कह दिया था कि दिस इज नॉट यूरोप्स वॉर। ट्रंप क्लियरली इसके बेसिस पे कह देंगे तो ठीक है, फिर जो यूक्रेन रशिया की वॉर हमारी वॉर नहीं है। सो समथिंग बिग इज अबाउट टू हैपन। ट्रंप की जो ये स्टेटमेंट्स हैं, जो ये ट्वीट्स हैं, ये जेस्चर कर रही हैं कि आप और मैं एक ऐसा बड़ा चेंज देखने वाले हैं जो पिछले कई सालों में नहीं देखा गया। नेटो का जन्म हुआ था साल 1949 में। आपके दादाजी, आपके फादर ने सारी उम्र नेटो के बारे में पढ़ा होगा, अखबारों में, किताबों में, न्यूज़ में कहीं ना कहीं देखा होगा। सबको पता है कि नेटो क्या है, चाहे डिटेल्स ना पता हो, बट सबको पता है कि हाँ नेटो है, ये वेस्टर्न कंट्रीज का ग्रुप है। कितनी अजीब बात है कि आप अपने लाइफ टाइम में मोस्ट प्रोबेबली नेटो को टूटता हुआ देखेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज। एक ऐसा संगठन जिसने डोमिनेट किया है जियोपॉलिटिक्स को पिछले 7 से लेके आज दशकों में, फाइनली लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप नेटो का जो प्लग है ये पुल करने वाले हैं। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स अब आर अबाउट टू हैपन। जो भी आज के समय ये हो रहा है, ये आप कह लीजिए ट्रंप का एक लॉन्ग टर्म जो प्लान है, इसे हम रियलिटी में कन्वर्ट होता हुआ देख रहे हैं। अगेन देखिए, एक पॉसिबिलिटी ये भी है, रशिया में या यूएसएसआर में उस वक्त 1987 में शायद ट्रंप ने किसी का स्पीच सुन लिया हो जिससे इंस्पायर हो गए हो, या कोई किताब पढ़ ली हो जिससे इनको इंस्पिरेशन मिल गई हो और ये बिल्कुल इनका माइंडसेट चेंज हो गया हो। हालांकि ट्रंप जिस टाइप के आदमी है, ना ये भाषण में इतना ध्यान देते होंगे, ना ये किताब पढ़ते होंगे, बट हे आई मीन इट कुड बी एनीथिंग। बट बात बहुत अजीब है ये कि साल 1987 के बाद से ट्रंप सडनली ईरान को लेके ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, और अब एक ऐसे टाइम में जब इनकी सेकेंड टर्म चल रही है, ट्रंप अपनी डेस्टिनी को कंप्लीट कर रहे हैं। अभी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी, मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा।